हेलो व्यूवर्स, मैं प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा फ्रॉम ग्रेस इंस्टीट्यूट एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे फोटोशॉप को लेके। प्रोफेशनली चीज़ें आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, और ऐसी ऐसी चीज़ों में बात करेंगे जो यकीनन आपको पहले पता नहीं होंगी। बताया जाएगा विद कंप्लीट डिटेल्स एंड सेटिंग्स। सो अगर आप इस वीडियो से पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए जी स्टार्ट करें। लेकिन जी फोटोशॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ये 2023 मेरे पास इंस्टॉल है और इसमें बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। बड़ा यूज़फुल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेके, डिजिटल आर्ट्स को लेके। अब इससे पहले कि स्टार्ट करें, कुछ बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जिनके बिना अगर आप सीखेंगे तो फिर कुछ भी नहीं सीखेंगे जी। देखिए जी, पहली बात कि फोटोशॉप एक रास्टर ग्राफिक एडिटर है जी। देखिए रास्टर ग्राफिक जो है वो इमेज एडिटिंग या डिजिटल आर्ट्स पे जो हम काम करते हैं, जो पिक्सल बेस होता है, उसका यूनिट जो है पिक्सल कहलाता है, उसकी रेजोल्यूशन होती है और स्क्रीन यूनिट भी पिक्सल होता है, तो ये रास्टर ग्राफिक कहलाता है। इसका ऑपोजिट जो वेक्टर होता है, जब आप लाइंस पे पाथ पे काम करते हैं, जैसे आप कोरल ड्रॉ को लेके काम करें या एडोबी इलस्ट्रेटर को लेके काम करें। अब दूसरी बात है, तो ये हो गया रास्टर ग्राफिक, इमेज एडिटिंग या डिजिटल आर्ट्स के लिए यूज करेंगे। इसके बाद जी इसका फाइल फॉर्मेट है पीएसडी, यानी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। देखिए हर कंप्यूटर के प्रोग्राम का अपना एक फाइल फॉर्मेट है। जैसे कोरल का सीडीआर है, इलस्ट्रेटर का एआई है, वर्ड का ले लें तो DOCX है, पावर पॉइंट का PPTX है, इसी तरह एक्सेल का XNSX है, इन पेज का INP है, और इसी तरीके से 3ds Max का मैक्स है। सो हर कंप्यूटर के प्रोग्राम का अपना एक फाइल फॉर्मेट होता है जो इसकी पहचान होता है जी। तो फोटोशॉप का PS मीन फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट है। अब देखें फोटोशॉप जो है मैक्सिमम उसका साइज किसी भी एक तरफ से, विड्थ या हाइट की तरफ से 30,000 पिक्सल तक होता है, और फाइल लेंथ जो है वो 2 गीगाबाइट मीन 2 GB तक हो सकती है जी। आई मीन 30,000 पिक्सल से मुराद है कि विड्थ या हाइट में कोई एक या दोनों 30,000 बाय 30,000 हो सकती हैं जी। एक और फॉर्मेट इसका होता है PSB, जो फोटोशॉप बिग के लिए होता है, जो बड़ी फाइल है। तो ये किसी भी एक तरफ से मीन फोटोशॉप बिग, बड़ी लार्ज डॉक्यूमेंट के लिए होता है नॉर्मली, और इसकी मैक्सिमम हाइट और विड्थ जो होता है वो 3 लाख पिक्सल्स। ये एक्सटेंडेड फॉर्मेट है PSD का। तो ये जो है वो आपका एक्साबाइट, 4 एक्साबाइट पर इसका फाइल जो इसका जो साइज है वो जा सकता है जी। और अदर फॉर्मेट्स जो है जैसे ये सपोर्ट करता है, उसमें JPEG है, PNG है, GIF है, GIF, PDF है, EPS है, और बहुत से फॉर्मेट्स हैं जिनकी फाइल्स यानी BMP वगैरह भी आप खोल सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं जी। और यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं किसी भी और फॉर्मेट में। तो ये इसके फॉर्मेट्स को लेके है, तो इस पर आगे देखें बात करेंगे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिकॉज अगर आप प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो हमें फॉर्मेट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप एज फ्रीलांसर भी काम करें तो आपका क्लाइंट जो है, जो बायर है, जो सर्विसेज बाय कर रहे हैं, यू आर वर्किंग एज सेलर, तो वहाँ भी वो आपसे फॉर्मेट ही पूछेगा। तो ऑब्वियस इनका बहुत अच्छे से पता होना, और आगे भी हम बात करेंगे जब लेक्चर्स में, तो एक एक बारीकी को और बाल की भी खाल उतारने की पूरी कोशिश करेंगे जी। कलर मोड्स पे जब बात करें तो ये CMY के है, जो कम्बिनेशन है सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक का। ये प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ होता है जी, फॉर प्रिंट मीडिया, क्योंकि जितने भी प्रिंटर्स होते हैं छोटे या बड़े स्केल के, जिन्होंने प्रिंट करना है, उनके पास जो इंक होती है, जो कलर्स होते हैं, वो ये 4 ही होते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, और इनके कम्बिनेशन से। बिकॉज ये 4 प्राइमरी कलर्स हैं, तो इनके मिक्स होने से हर कलर बनेगा जी। और जैसे ब्लू और येलो मिले, सियान और येलो मिलेगा अगर आपका, तो वो ग्रीन शेड बनाएगा, और मैजेंटा और येलो मिलेगा तो आपका ऑरेंज शेड बनाएगा। इसी तरह येलो और ब्लैक ऑलिव ग्रीन बनाएगा। तो बहुत से ऐसे कम्बिनेशन होते हैं, और इसमें हम देखते हैं जी। दूसरा आता है RGB, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए होता है जी। फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो ये जो डिवाइसेस होती हैं, इनके प्राइमरी कलर, जो टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, LCDs हैं, उनका रेड, ग्रीन एंड ब्लू होता है। तो हमेशा आप जिस मीडिया के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं उस मीडिया का कलर मोड्स लगाना ना भूलें, ये बिल्कुल ज़रूरी बात है। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर CMYK में बना लें तो उधर वो अपने तरीके से CMYK के शेड्स जाएंगे। अब हेक्स कलर कोड्स जो होते हैं वो RGB के ही होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कलर कोड्स हैं। और ये 16.7 मिलियन शेड्स मौजूद हैं जी, क्योंकि 1 मिलियन 10 लाख का है। तो आप ऐसे कर सकते हैं जी, 1 करोड़ 67 लाख कलर शेड्स मौजूद हैं इसमें। हेक्स कलर कोड्स की बात कर रहा हूँ।
तो इसके पर बात करेंगे जी। जो CMYK के कलर्स होते हैं उसमें हर कलर का 1 to 100 शेड्स होते हैं और RGB में 1 to 255 255 होते हैं, तो इस पर भी बात करेंगे जी। रेजोल्यूशन की बात करें तो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 72 पिक्सल पर इंच होता है, क्योंकि स्क्रीन इस पे ही दिखा सकती है। तो आप इसमें ऐसा नहीं होगा कि वो जो है ना वो आपको किसी तरीके से भी आपको पिक्सल आंख से नजर आए, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्रिस्प नजर आएगा, शार्प नजर आएगा विद 72 पिक्सल पर इंच। और प्रिंट मीडिया के लिए जो है वो 300 पिक्सल पर इंच होता है PPI, और प्रिंट मीडिया में 150 भी हो सकता है, एक्सेप्टेबल है। बट बहुत अच्छा अगर रिजल्ट लेना है तो 300 PPI पिक्सल पर इंच हमें यूज करना है। एक्सेप्टेबल भी कभी कभी अगर लो थोड़ा सा रेजोल्यूशन रख के काम करना है तो 150 या 150 पिक्सल पर इंच भी काम कर लेता है जी। आइए बात करते हैं जी। देखिए यहाँ से मैं फाइल ये न्यू ले रहा हूँ मैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो 1280 और 720 है ये यूट्यूब थंबनेल का साइज है, नॉर्मली पिक्सल्स में बात कर रहा हूँ। और रेजोल्यूशन ऑब्वियस आपकी 72 है, RGB कलर मोड आ रहा है जी आपका। तो बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे, सिंपल रह के थोड़ा बताना चाह रहे हैं। अब इसमें देखिए हमारे फोटो का भी है और उसके बाद फिर आपका प्रिंट का भी है। प्रिंट में भी आप आ सकते हैं 300 में आ गया, और यहाँ मोड हमें ऑब्वियस CMYK करना है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जो है उसको लेके भी चीज़ें मौजूद हैं। वेब को लेके भी फिर 72 पे चला गया। मोबाइल को लेके भी कर रहे हैं तो 72 पे चला गया, बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉनिक फिल्म एंड वीडियो भी वो 72 पे है। सो रेजोल्यूशन जब डिपेंड करती है। तो यहाँ जल्दी से एक नई फाइल विद वाइट बैकग्राउंड, जो कि आप ब्लैक में भी ले सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी आगे बताता हूँ उसमें ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंट जो चेक बोर्ड से डिब्बे डिब्बे से बने हुए जैसे चेस होती है उस तरीके से नजर आएंगे। तो ये हम इसको क्रिएट करते हैं जी। यहाँ पे आके ये हमने क्रिएट कर लिया जी। अब इसके बाद क्या है कि चलें ये तो बिल्कुल ब्लैंक मैंने फाइल ले ली, और ये ली 1280 720 पे 1280 by 720 पिक्सल्स जो कि यूट्यूब थंबनेल का साइज है जी। अब देखिए अब आगे हम ओपन करते हैं जी। यहाँ से मैं ओपन करूँ, मैंने कोई फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड की थी आपके लिए, तो ये एक मेरे पास फाइल है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं ताकि इस पर हम वर्क कर सकें जी। तो ये फाइल हमारे पास ओपन हो के आई थिंक ओपन, हाँ यस ओपन हो के आ गई है। थोड़ा टाइम इसने ले लिया, थोड़ी बड़ी फाइल हम देखते हैं। इसका साइज देख सकते हैं, इमेज पे जाके इमेज साइज पे जाते हैं। सो ये बहुत बड़ी फाइल है 212। अगर इंचेस में देखें कितनी बड़ी है जी, इंचेस में आगे 83 by 55, मतलब हर इस पिक्सल के साथ बड़ी साइज जो बड़ी जो फाइल होगी जितनी बड़ी होगी उतनी क्रिस्प नजर आएगी नॉर्मली। तो ये बड़ी फाइल है, इसको ऑब्वियस हम अगर चाहें तो इसका साइज ऑब्वियस यहाँ से कम किया जा सकता है, और वो बताएंगे रीसैम्पलिंग लग सकती है, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं सॉरी, इन पर भी बात करेंगे जी ताकि आप चीज़ों का आपको पता चल सके। थोड़ा सा बताते हैं जी, थोड़ा सा। ये देखिए ये इसके मार्की टूल्स हैं जी, ये वाले मार्की टूल्स हैं, ये वाले दीज आर द मार्की टूल्स। रेक्टेंगुलर मार्की, एलिप्टिकल मार्की, सिंगल रो, सिंगल कॉलम लिया, मैंने बनाया, ऐसे बना लिया। ये आपका मूव टूल है, इससे मैं से उठाता हूं तो कट के आ गया, नीचे से बैकग्राउंड कलर नजर आ रही है। 2 कलर्स हैं, ऊपर वाले को फोरग्राउंड, नीचे वाले को बैकग्राउंड कलर कहते हैं। अगर मैं ऑल्ट दबा के कीबोर्ड से ऑल्ट दबा के से उठाऊं तो ये डुप्लीकेट होता जाएगा। ये देखें डुप्लीकेट हो रहा है। ऑल्ट दबा के कर रहा हूं, कंट्रोल जी मैं कर रहा हूं जी, तो ये वापस आ गया। कंट्रोल डी होता है डी सिलेक्ट करना, सिलेक्शन को खत्म करना। तो ऑल्ट दबा के हमने किया। दूसरा ये कि सिलेक्शन टूल्स चाहे हम कोई भी यूज कर रहे हो, ये ओवल यूज कर रहा हूं, अभी साथ अगर रेक्टेंगल ले लूं और साथ शिफ्ट होल्ड कर दूं तो इसका मतलब ऐड हो रही है सिलेक्शन जी, ऐड होगी, मतलब सिलेक्शन ऐड हो रही है, मतलब एक लगी उसके बाद दूसरी लगी। अदरवाइज तो मैं अगर शिफ्ट ना दबाऊं तो यहां आगे बनाऊं तो ये बनेगी, वो चली जाएगी। लेकिन अगर कहूं ये भी रहे और ये भी आ जाए तो शिफ्ट दबा के करूंगा तो ऐसा होगा कि ये भी आ जाएगी। अच्छा अगर ऑल्ट दबा के करूं तो ये माइनस करेगा, ये माइनस, देखिए माइनस कर दिया इसने। यहां से भी मैंने ऑल्ट दबा के किया तो दरमियान में से माइनस हुआ, क्योंकि सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन जब ऑल्ट से होती है। तो याद रखने की बात है कि सिलेक्शन टूल कोई भी यूज करें आप, कोई भी माय डियर, बट अगर आप शिफ्ट दबा के करेंगे तो ऐड करेगा, ऑल्ट दबा के करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेगा जी इसको। अच्छा दूसरी बात ये देखें, जल्दी से आते हैं इन कलर्स पे। ये देखें ये कलर्स हैं हमारे, ये देखें बहुत से। अच्छा ये मैंने कर लिया। अब दूसरा ये किया, अब वो कहते हैं जी आपका पहले करंट कलर तो वाइट है, अभी ये मैरून सा होने जा रहा है, तो जो शेड मुझे चाहिए वो मैं कर लूँ, ओके। और ये यहाँ पे आ गया। अब देखें कंट्रोल दबा के CTRL कंट्रोल जो कोने में बटन है उसे दबा के अगर बैक स्पेस दबाएंगे तो नीचे वाला मीन बैकग्राउंड कलर जो नीचे मैरून है
वो सिलेक्टेड एरिया में आ जाएगा जी। और अगर ऑल्ट दबा के करेंगे इसको तो ऊपर वाला जो फोरग्राउंड कलर है, ऑल्ट दबा के बैक स्पेस जो है वो ऊपर वाला फोरग्राउंड कलर जो है इसमें फिल करेगा जी। अब कंट्रोल जी करते हैं, फिर जी करते हैं, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट करते हैं ताकि सिलेक्शन हमारी खत्म हो जाए जी। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा, ये हमारे रॉ मार्की टूल है, तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, जी से जूम हो जाता है जी। ये जी किया, अब मैं आपको पिक्सल दिखाना चाहता हूँ जी। स्पेस दबा के आप हैंड टूल ले सकते हैं, हैंड टूल, और जूम करते हैं जी। ये देखें पिक्सल में नजर आना शुरू, जब बहुत जूम करेंगे, इतना जूम तो वैसे ही पिक्चर को मैंने देखना नहीं होता, यहाँ आ रहा है जी 2286% जो है वो जूम इन हो चुका है। तो ये मेरे पास दो हैं सिंगल रॉ, ये एक पिक्सल सेलेक्ट करेगा हॉरिजॉन्टल ऐसे एक पिक्सल करेगा लेफ्ट टू राइट, और दूसरा जो है वो वर्टिकल मीन अप टू डाउन एक पिक्सल करेगा, एक पिक्सल ही। इसे कहते हैं कॉलम सिलेक्शन, सिंगल कॉलम, उसे सिंगल रॉ। चले मैं सिंगल रॉ इस वक्त ले रहा हूँ, ये किया और शिफ्ट दबा देता हूँ जी। आपके सामने मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ जी, ये देखें शिफ्ट हम दबा रहे हैं, ये आ गया। कंट्रोल जीरो होता है फुल शो कर, मतलब कुछ भी शो नहीं हुआ, बहुत बड़ी फाइल है तो इतने से तो पता ही नहीं चला उसको बिल्कुल भी कुछ भी। तो और पिक्सल भी हम सिलेक्ट करते हैं ताकि थोड़ा दूर से मैं पता चले कि कोई चीज़ हमने सेलेक्ट की है, तो थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं जी। शिफ्ट मैंने दबाया, प्लस का सिंबल आपको साथ कर्सर के नजर आ रहा होगा जी यकीनन। यहाँ से तो लगता है पता नहीं कितना सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जीरो करता हूँ तो कुछ भी सिलेक्शन में नहीं आया अभी तक, पर जी ठीक है। ये मैंने किया, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं ऐसे। अब मैंने ये ले लिया, यहाँ ये होती है लेयर्स पैनल है, F7 इसकी शॉर्ट की है, F7 यहाँ से दबा रहा हूँ क्योंकि लेयर बेस्ड काम है इसका। जितने भी एलिमेंट्स पे आप फोटोशॉप में काम करेंगे तो लेयर्स में करेंगे माय डियर, आज से आदत डालेंगे तो फिर मेरा पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें वेक्टर तो नहीं है कि कान को मैं अनग्रुप करूँ उठा के कहीं और ले जाऊँ। तो यहाँ तो जो भी जिस एलिमेंट पर मैं वर्किंग करूँगा उसकी मुझे लेयर बनानी है। तो मैंने सेलेक्ट किया इस एरिया को और मैंने यहाँ से ये एक निशान है प्लस का, ये फॉर न्यू लेयर होता है, मैंने नई लेयर बना ली, खाली नई लेयर बनाई। अब जब मैं इसमें फिल करूंगा तो वो नई लेयर में ही जाएगा क्योंकि मेरी ये वाली लेयर सिलेक्टेड है माय डियर। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करके मैरून कलर इसमें फिल कर रहा हूँ। अभी मैंने फिल कर लिया और कंट्रोल डी भी साथ में कर लिया, तो ये फिल्ड है जी इस वक्त। अब देख सकते हैं ये इसकी विजिबिलिटी, आंख पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा, शो हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, शो हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, शो हो जाएगा जी। इस तरीके से चलेगा ये। अब देखिए ये मैंने बना लिया माय डियर। देखिए कंट्रोल टी बच्चों दी है कि कंट्रोल टी आप करें, यहाँ से शॉर्ट की है, कंट्रोल दबा के टी, दोनों बटन इकट्ठे दबाने, यानी कि कंट्रोल दबा दिया छोड़ दिया फिर टी दबा, ऐसा नहीं, कंट्रोल को दबा के रखना और टी साथ दबाना। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन की कमांड है, बड़ा छोटा रोटेट, आगे पीछे मूव करना, ये सारा इससे होता है। ऊपर ये चीजें आ रही हैं जी। यहाँ पे विड्थ एंड हाइट है, इसकी साइज है जो 100% है। ये एक्स और वाई पोजीशन है इसकी, यानी पोजीशन में अभी ये कहाँ है, ये पोजीशन इसकी है। अब देखिए मैंने क्योंकि हॉरिजॉन्टल बनाया, मैंने इसे ऊपर नीचे करना, तो ऊपर नीचे के लिए मुझे वाई पे आना है। वाई को चेंज करूंगा तो ये ऊपर नीचे वाला चेंज होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करूं, अगर मैं इसको 2 करना चाहता हूं तो इसी लेयर को अगर 2 करना है तो इसकी कमांड है कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट। 2 लेयर्स बनी, चाहूं तो इनको रीनेम कर लूं, यहाँ चाहूं तो रीनेम करूं और कहूं जी लेयर 2 इसको रखो, लेकिन मैं फिलहाल नहीं कर रहा, या कर दिया चलें जी, मैंने ये चेंज हो गया। अब दूसरे वाले को कंट्रोल टी किया, यहाँ मैं आ रहा हूँ क्योंकि ऊपर नीचे इधर से होना है, मैंने किया 750, मैंने किया 750। तो देखिए थोड़ा ज़्यादा अगर कर दिया तो मैं इसको 740 करके देख लेता हूँ, चलें ये भी ठीक है, 30 करके देख लेता हूँ और क्लोज हो जाए। तो ये इतना ठीक नहीं है, 35 करते हैं, देखते हैं क्या होता है, चलें ठीक है, ओके हो गया जी। अब ये मैंने किया और 2 दफ़ा एंटर करना है, एंटर की है ना जी कीबोर्ड पे, एंटर जिससे अगली लाइन में जाते हैं शिफ्ट से ऊपर। मैंने 2 दफ़ा 1 और 2 2 दफ़ा किया, 2 टाइम। और अब एक कमांड है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, तीनों शिफ्ट भी दबाएं, कंट्रोल भी दबाएं। तो अब यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट वही वाला टी आप प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो जो रिपीट ट्रांसफॉर्मेशन की कमांड है कि वो रिपीट हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बन के आ रही है जी आपके सामने। ये आ गया, पहले वाले को सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबाएं, आखिरी वाले को करें और कंट्रोल ई कर दें, वो जो मर्ज लेयर्स की कमांड्स हैं जी, मर्ज लेयर्स की कमांड है। तो उसके बाद अब इसकी ओपेसिटी को ऑब्वियस कम कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वर्क करेंगे आप।